वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। पिछले कुछ सालों में हमने इंडियन एमएमए फाइटर्स को यूएफसी ज्वाइन करते हुए देखा है थ्रू फीडर लीग्स लाइक रोड टू यूएफसी। अंशुल जुबली ने इसी टूर्नामेंट के थ्रू अपना यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट अर्न किया था। हाउएवर, अगर आप सबको पता नहीं है तो यूएफसी के पास और भी बहुत सारे फीडर लीग्स हैं जिसके थ्रू वो टैलेंट को सिलेक्ट करते हैं बिग स्टेज के लिए, राइट। ऐसा एक और फीडर लीग है जिसका नाम है डेना वाइट्स कंटेंडर सीरीज, जो 2017 में शुरू हुआ है। और कुछ एग्जांपल्स ऑफ फाइटर्स जो डेना वाइट्स कंटेंडर सीरीज के थ्रू यूएफसी में आए हैं होंगे शॉन ओमैली, जमाल हिल, कार्लोस प्राटेस एंड बहुत सारे एक्साइटिंग फाइटर्स। अब जो मेन डिफरेंस है डेना वाइट कंटेंडर सीरीज का व्हेन इट कम्स टू द अदर यूएफसी फीडर लीग जैसे रोड टू यूएफसी या द अल्टीमेट फाइटर, वो है कि डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में आपको सिर्फ एक फाइट लड़नी पड़ेगी और डिपेंडिंग ऑन वो फाइट कितनी एक्साइटिंग है, क्योंकि ये सिर्फ हम सबको पता है डेना वाइट एज अ प्रमोटर को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फाइटर्स की जरूरत है और उनका पूरा एम इस सीरीज के साथ यही रहा है 2017 से कि इस सीरीज के थ्रू सबसे एक्साइटिंग राइजिंग टैलेंट को यूएफसी में लाया जाए। ऑलराइट, तो अगर आप इस लीग में compete कर रहे हो और आप एक यूनानिमस डिसीजन जीत रहे हो जो बहुत बोरिंग रहा और सब सो गए उस फाइट के बीच में, तो डेना वाइट आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला। मोस्टली इस सीरीज में डेना वाइट कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों को देता है जो बहुत ही स्पेक्टेकुलर फिनिश करते हैं या फिर पूरी फाइट निकाल देते हैं फिनिश करने की कोशिश में। तो मैंने आपको ये सारा बैकग्राउंड इसलिए दिया क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ हमारे इंडियन फाइटर्स हैं जो इस साल मोस्ट प्रॉब्ली डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में compete कर सकते हैं। कौन है ये फाइटर्स, क्या है इनका रिकॉर्ड, मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑलराइट, तो जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया डेना वाइट्स कंटेंडर सीरीज का, मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया टू हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड कि किस टाइप ऑफ टैलेंट को हमने यहाँ से आते हुए देखा है और क्या एक्सपेक्टेड होता है जब आप डेना वाइट्स कंटेंडर सीरीज में compete करते हो। अब इस साल डेना वाइट्स कंटेंडर सीरीज अगस्त में होने वाला है। यूजुअली अगर आप सबको पता नहीं है तो हर बार ये सिर्फ हर ट्यूसडे को इवेंट होता है। अगस्त 12 से ये शुरू होगा सीरीज और हर ट्यूसडे फॉर मे बी 7 to 8 वीक्स हमें एक डेना वाइट कंटेंडर सीरीज कार्ड देखने को मिलेगा जहां पे टैलेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वहां पे compete कर रहा होगा टू अर्न अ यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट हर हफ्ते। और अगर मेरे हिसाब से कोई इंडियन एमएमए फाइटर्स हैं जो इस साल डेना वाइट कंटेंडर सीरीज पे compete कर सकते हैं इन अगस्त, तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है कौशिक साई कुमार। इनका 5-0 का रिकॉर्ड है और उनमें से 4 फिनिशेस हैं। बाय द वे, अगर आप सबको पता नहीं है, कौशिक साई कुमार एक इंडियन एमएमए फाइटर है जो कॉम्बैट काइनेटिक्स में ट्रेन करते थे चेन्नई में। कुछ साल पहले वो शिफ्ट हो गए टू द यूएस जहां पे वो रायन हॉल के अंडर ट्रेन कर रहे हैं। इवन दो मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन्होंने इंडिया में ही स्पेंड किया था और कॉम्बैट काइनेटिक्स में ट्रेनिंग करनी शुरू की थी जो चेन्नई में है। इनका जो प्रोफेशनल करियर है उन्होंने यूएस में ही शुरू किया वंस ही शिफ्टेड टू द यूएस। जो पहली 3 फाइट्स थी कौशिक साई कुमार की वर इन डिफरेंट प्रमोशन, स्मॉलर प्रमोशंस यूएस में ही। इससे हम इतना जान सकते हैं कि इनका कंपटीशन मस्ट हैव बीन रिलेटिवली बेटर देन द लोअर लेवल कंपटीशन जो इंडिया में मिलता है। वी ऑल कैन एक्सेप्ट दैट राइट नाउ। और फिर इनकी जो लास्ट 2 फाइट्स है जहां पे इनको फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड फिनिश मिला है वॉज इन केज फ्यूरी फाइटिंग चैंपियनशिप, जो एक्चुअली यूएफसी के लिए काफ़ी बड़ी फीडर लीग की तरह सर्व करती है। ये ऐसी लीग है जो यूएफसी फाइट पास पे अवेलेबल है और यहीं से यूएफसी काफ़ी सारे टैलेंट को पिक करता है यूएफसी में आने के लिए, राइट। और उनकी जो मोस्ट रीसेंट फाइट थी वाज अगेंस्ट एडमू ईसा, जहां पे वो इनिशियली काफी बुरी तरीके से हार रहे थे। आई हैव टू एडमिट, इवन दो ही वाजंट गेटिंग डैमेज्ड, ही वाज गेटिंग आउट पॉइंटेड बाय हिज ओपोनेंट। हाउएवर, अगर आप सबने हमारे साथ ये लाइव स्ट्रीम नहीं देखा तो मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। ही वाज एबल टू गेट अ राउंड 2 फिनिश विद अ ब्यूटीफुल नी, और मैं आपको एक बार क्लिप दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। So this was a beautiful come from behind victory for कौशिक साई कुमार। I think कि even though इनको और एक्सपीरियंस मिल सकता है यूएफसी में आने से पहले, मेरे हिसाब से I think considering how much the UFC is looking to tap into the Indian market and get more viewers through Indian fighters in the UFC, I think कौशिक साई कुमार को शायद अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस साल। When it comes to finishing capability, हम देख सकते हैं आउट ऑफ 4 फिनिशेस हैं उनकी, एक यूनानिमस डिसीजन। सो ही इज ऑलवेज लुकिंग टू गेट अ फिनिश। इवन इनकी जो लास्ट फाइट थी, इवन दो ही वाज लूजिंग, ही केप्ट हिज कंपोजर और वो वापस आके वाज एबल टू गेट द फिनिश अगेंस्ट अ गाय जो उनको काफ़ी बुरी तरीके से आउट पॉइंट कर रहा था। सो इट वॉज इम्प्रेसिव। मोस्ट प्रॉब्ली आई फील कि यही रीजन हो सकती है जो हम शायद कौशिक साई कुमार को इस साल डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में compete करते देख सकते हैं। बाय द वे, इस चैनल पे कौशिक साई कुमार के साथ हमारा इंटरव्यू है, प्लस मैंने कौशिक साई कुमार के बैकग्राउंड पे डिटेल में बात की है इन सम वीडियोस। मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप सबको इंटरेस्ट है आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ऑलराइट, जो नेक्स्ट फाइटर मुझे लगता है हम शायद इस साल डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में देख सकते हैं compete करते हुए, वो है मनशेर खेरा। मनशेर खेरा एक लाइट वेट है जो 8-0 का रिकॉर्ड लेके घूम रहे गाइस, और इनकी 8-0 रिकॉर्ड में से 7 फिनिशेस हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6 आर बाय सबमिशन एंड 1 इज अ KO TKO, एक डिसीजन, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये फ्यूरी एफसी जो एक और फीडर प्रमोशन है यूएफसी का, वहां के चैंपियन है, लाइट वेट चैंपियन। उन्होंने रिसेंटली
डेवॉन डिक्सन को नवंबर 2024 में हराया राउंड 3 में एक टेक्निकल नॉकआउट से। एंड उसके बाद से अगर आप यूएस के प्रोस्पेक्ट्स की जो लिस्ट देखो, यूएस में जितने भी एमएमए प्रोस्पेक्ट पेजेस हैं और जितने भी मैनेजर्स हैं, उन सब में मनशेर खेरा की काफ़ी बात होती है, क्योंकि ये बहुत ही डेकोरेटेड प्रोस्पेक्ट है जो डिलन डैनिस के साथ ट्रेन करते थे। तो इनकी जुजित्सु इज हिज मेन स्ट्रेंथ। अगर आप सबको इन पे भी बैकग्राउंड चाहिए, मैंने एक वीडियो डाली है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। बट आई थिंक ये तो काफ़ी क्लियर है हम सबके लिए। 8-0 का रिकॉर्ड है इनका एंड ही हैज 7 फिनिशेस। अब अगर आप सब बोलोगे कमेंट्स में कि मनशेर डजंट रिप्रेजेंट इंडिया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। उनका टैपोलॉजी पे रिकॉर्ड भी यूएस फ्लैग के साथ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। हाउएवर सिंस ही इज समवन हु इज ऑफ इंडियन डिसेंट एंड वो रेगुलरली इंडिया विजिट करते हैं वापस, ही इज जस्ट अ सिटीजन ऑफ द यूएस। जब वो यूएफसी में जाएंगे इट शुडंट मैटर टू अस, और जैसे इलिया टुपुरिया को सब सपोर्ट करते हैं फ्रॉम जॉर्जिया एंड स्पेन, it shouldn't matter to us. And I do believe that he's worked really hard. अभी उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, आई थिंक he's 33 right now. तो दैट कुड बी अ रीजन दैट उनको शायद डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ना मिले यूएफसी में। आई थिंक अगर ये 8-0 होते और इनकी एज थोड़ी यंग होती, इनको शायद डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता। बट इसलिए मुझे लगता है शायद इनको डेना वाइट कंटेंडर सीरीज के थ्रू इस साल अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाए। ही इज़ अ फिनिशर, इफ ही गेट्स अ फिनिश दैट टू इन एन एक्साइटिंग वे, आई थिंक डेना वाइट इनको कॉन्ट्रैक्ट देने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और जो लास्ट पर्सन है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है जिनके पास फिनिशिंग पोटेंशियल है और उनको भी इस साल शायद डेना वाइट कंटेंडर सीरीज के लिए कॉल मिल जाए, वो है हमारे जाने माने अंगद बिष्ट। इनका 10-4 का रिकॉर्ड है, वो हम सबको पता है। इनकी जो लास्ट फाइट थी उससे काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि वो रोड टू यूएफसी में ही था। अगस्त 2024 में उनकी फाइट थी अगेंस्ट डोंग हुन चॉय, एंड हम सबको पता है वो फाइट कैसे गई थी, स्प्लिट डिसीजन से हारे थे। मुझे आप सबको अंगद के बारे में ज़्यादा बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है। 10-4 का रिकॉर्ड है, उसमें से उनके 3 KO विन्स हैं, राइट, 4 सबमिशन विन्स हैं एंड 3 डिसीजंस हैं। तो ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी वेल राउंडेड फाइटर, स्पेशली रिसेंटली। नॉकआउट भी कर सकते हैं, सबमिशन भी ले सकते हैं, एंड ही कैन गो द डिस्टेंस विद द गेम प्लान। आई वॉज होपिंग कि अंगद एक फाइट इस गैप में ले लेते बिफोर मे बी ट्राइंग फॉर रोड टू यूएफसी अगेन या डेना वाइट कंटेंडर सीरीज। हाउएवर मुझे लगता है कि अंगद की जो परफॉर्मेंस लास्ट टाइम थी रोड टू यूएफसी पे, वो शायद इतना वारंट करेगी फॉर हिम टू गेट अ चांस ऑन डेना वाइट कंटेंडर सीरीज दिस ईयर। सो होपफुली इनकी जो मैनेजमेंट है इज एबल टू वर्क समथिंग आउट, एंड सिंस रोड टू यूएफसी पे हम अंगद बिष्ट को नहीं देख पाएंगे इस साल एज अ रिप्लेसमेंट फॉर चुंगरेन कोरेन। अगस्त का टाइम है, मेरे हिसाब से अगर उनकी मैनेजमेंट ही वर्कआउट कर सकती है, अंगद बिष्ट को एक चांस मिल जाए, ही कुड वेरी वेल गेट द फिनिश। और फिनिश मिल गई तो फिर तो टफ होगा उनको कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना। तो ये 3 फाइटर्स थे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इस साल अगर कोई फाइटर्स हैं हमारे यहाँ से जो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज पे जा सकते हैं और उनके पास चांस है टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो ये 3 फाइटर्स हैं। तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ, मेरा बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट था आज ये। आई वाज जस्ट डूइंग सम रिसर्च ऑन कौन फाइटर्स होंगे जो जा सकते हैं, और ये 3 मेरे दिमाग में आए। आप सब मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। डू यू अग्री दैट दीज आर 3 फाइटर्स हु कुड जो जा सकते हैं मे बी डेना वाइट कंटेंडर सीरीज इस साल लड़ने के लिए, या फिर आपको लगता है और कोई फाइटर्स हैं जिनको जाना चाहिए या फिर जिनके ज़्यादा चांसेस है डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में कम्पीट करने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आपसे मैं जल्दी बात करता हूँ। ऑलराइट, आई सी यू गाइस।